डियर स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th हिंदी आरोह भाग फर्स्ट गद्य के अंतर्गत अध्याय 1 आपका पहला चैप्टर है नमक का दारोगा। नमक की दारोगा पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई पड़ेगा और मैं उन प्रश्नों की व्याख्या करता जाऊंगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आइए नमक का दारोगा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कहानी का नायक दरोगा वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, जो ईमानदार, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ तथा कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त एक दरोगा है। वह एक भ्रष्ट समाज में रहता है जहां उसके पिता भी बेईमानी की सीख देते हैं। कहानी का एक पात्र पंडित अलोपीदीन दरोगा को खरीदने में असफल रहता है तथा नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उसके ईमानदारी के आगे पंडित को भी आखिरकार झुकना पड़ता है। इस प्रकार दरोगा वंशीधर समाज के सामने अपमानित होने के डर से झूठ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता। इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं? तो आप पहले में लिख सकते हैं भ्रष्ट व्यक्तित्व, अप्रशंसनीय, और इसे देखकर आप लिख सकते हैं। और दूसरा उज्जवल व्यक्तित्व अर्थात प्रशंसनीय। तो इस प्रकार आप इसे भी लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क है वृद्ध मुंशी, ख वकील, ग शहर की भीड़। तो आप इस प्रकार से क में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और ख में वकील, तो वकील के अंतर्गत आप इसे लिख सकते हैं और उदाहरण को भी लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और ग है शहर की भीड़, तो शहर की भीड़ से संबंधित आप इसे लिख सकते हैं और उदाहरण में आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदों की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? यह किसकी उक्ति है? ख है मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, क्यों कहा गया है? और ग है क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप ऐसे प्रकट कर सकते हैं। और पांचवा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि नमक का दारोगा कहानी की दो अन्य निम्नलिखित शीर्षक हो सकते हैं। पहला, सत्य की जीत। इसके संबंध में आप इस तरीके से लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा है नैतिकता का मूल्य।
तो इस प्रकार से आप इसे लिखकर प्रकट कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कहानी के अंतिम और छठवें प्रश्न की। छठा प्रश्न है आपका, कहानी के अंत में अलोपी दिन के द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत कैसे करते हैं? तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर देकर इस कहानी के प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।